अब लौटी आई घर में। धीरे धीरे जो समय व्यतीत हुआ और जब प्रसव का समय आया, बच्चा पैदा हुआ, तब असगुन बहुत हुए मथुरा में। असगुन। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और जो कल कपूत पैदा है तो असगुन ही नजर आते हैं। जब लड़का पैदा हुआ असगुन होने लगे। आंधी तूफान, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। और जब लड़का पैदा हुआ पवन रेखा के वहां वो बसा बनी है। तो पैदा हो गई बालक ने, आंधी तूफान मचाने लगी, और बिजली चमकी, आकाश हिलो, ये महाप्रलय सी। जिस समय पैदा हुआ और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। जो पवन रेखा के लड़का पैदा हुआ उसी का नाम रख दिया गया है कंस। और वो कंस धीरे धीरे घर में बड़ा हुआ, समझदार हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। अब शिकायत तो गुस्से से आने लगी। गांव के लोग बोले, महाराज किसी दूसरे की बात होती तो तुमसे शिकायत करते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करे तो फिर प्रजा किधर जाएगी? अगर ऐसे चलता ना तो हम इस मथुरा को छोड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उग्रसेन ने कंस को अपने करीब बुलाए। कंस इधर, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, भूल नहीं तुम जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को क्या छुपाएगा? अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिगहा को समझ गए। कंस बोला, हाँ, अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? अरे चिल्ला काय को रहे हो पिताजी, अब हम समझ गए। क्या समझ गए हो तुम? बोले धीरे धीरे बोलो, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। अब हम समझ गए, तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बने तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। बोले, महाराज अगर आप राजा बन जाओ फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी धरी है। कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कौन कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस और सबको संबोधित करने लगा। हमारे दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में आप करते रहे वो हमारे शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल थे तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यकीन नहीं करेगा, कोई खबर नहीं करेगा। मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए, अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिलना है
पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रंगी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेके अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। अगर माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते, व्यर्थ में ना खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ, वही होगा जो हम कहेंगे। हम कंस जब राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे, नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन। देखिए क्या दशा है, तो अधिकारी बहुत जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। कंस जब राजा बना तो कानून नए तैयार होने, ऐसा ही नहीं। से भोजन छन लगे। पलती है मार ब्राह्मणों पे, सीएम के मात फूटते हैं।